किसी किसान के घर में चूहा बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहा देखता है कि किसान और उसकी बीवी थैले में से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने गौर किया। जब देखा कि थैले में से उन्होंने चूहा दानी निकाल लिया है, चूहा पकड़ने वाला ट्रैप। चूहा बड़ा परेशान हुआ, वहां से भागा, सीधा घर के पिछले हिस्से में कबूतर के पास पहुंचा। कबूतर को बताया कि घर में चूहा दानी आ गई है, परेशानी की बात है। कबूतर हंसने लगा, कहा मेरा मसला नहीं है, मुझे तो उसमें नहीं फंसना ना। अब चूहा परेशानी के आलम में वहां से भागा, मुर्गे के पास गया, मुर्गे को सारी बात सुनाई। मुर्गे ने भी यूं ही मुस्कुरा दिया और हंसा और मजाक उड़ाया कि ये मेरा मसला नहीं है। चूहा वहां से भागता है, बकरे के पास जा पहुंचा। बकरे को जब बात सुनाई तो बकरा हंसी से लोटपोट होने लगा और चूहे का मजाक बनाने लगा कि जाओ मियाँ, ये मेरा मसला नहीं है। अब अगली ही रात खड़ाक से आवाज आती है कि उस चूहेदानी में एक सांप फंस जाता है। अब रात के अंधेरे में किसान की बीवी सांप की दुम को चूहा समझकर निकालने लगती है, तो वो सांप उस किसान की बीवी को डस लेता है। अब किसान की बीवी की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो किसान हकीम को बुलाता है। हकीम मशवरा देता है कि इन्हें कबूतर का सूप पिलाया जाए। अभी कबूतर बर्तन में उबल ही रहा होता है कि रिश्तेदार आने लगते हैं, जिन्हें पता चलता है। तो अब किसान के पास रिश्तेदारों को खिलाने के लिए मुर्गा मौजूद होता है, वो मुर्गे को ज़िबा कर लेते हैं। खैर, किसान की बीवी की तबीयत नहीं संभलती, वो इस दुनिया से चली जाती है। अब दफनाने के बाद रिश्तेदारों सबको खाने वगैरह देने के लिए किसान के पास बकरे के अलावा और कुछ मौजूद नहीं होता, और इस तरह से बकरा भी वहाँ से चला जाता है। अब चूहा बहुत दूर जा चुका होता है, बहुत दूर। अगर आपको कोई अपना मसला बताए ना अगली बार, वो बेशक आपका मसला ना भी हो, तो एक बार दोबारा गौर कीजिएगा, दोबारा सोचिएगा। किसी एक तबके का, किसी एक शहरी का, किसी एक मखसूस शहरी का किसी मुसीबत में होना, तो समझ लें कि आपका पूरा मुल्क मुसीबत में है। मेरा इशारा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की तरफ से है। आप अपने दायरे से बाहर निकलें, बाहर सोचें। अगर आपको लगता है कि ये आपका मसला नहीं है, तो बस फिर इंतज़ार कीजिए कि आपकी बारी कब आनी है।